दर्द एवं लकवा मुक्ति केंद्र डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, माधव नगर, महादेवा महावीरी स्कूल के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं मनीष कुमार। आपको बताते चलें कि पूरे बिहार में पंचायत चुनाव का जो चर्चा है जोरों शोरों से चल रहा है और प्रत्याशी जो हैं अपने वोटरों को लुभाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, वार्ड हो गए, उनके कार्यों की समीक्षा भी होना शुरू हो चुकी है। तो इसी क्रम में हम आज उपस्थित हैं सिवान जिले के जीरादेव प्रखंड के तितरा पंचायत में और हमारे साथ हैं सरपंच पद के प्रत्याशी रत्नेश कुमार पांडे जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। ग्राम पंचायत राज तितरा के सभी ग्रामवासियों को मेरे तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी का हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप एक शिक्षक हैं, फिर आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, आज का जो समय है, आज का जो समय है उसमें देखा जाए तो आप जानते भी हैं कि एजुकेशन इज़ द थर्ड आई ऑफ द मैन। शिक्षा ही मनुष्य का तीसरा आँख है। और आज का राजनीति जो हो रहा है, सरपंच का जो पद होता है, पोस्ट जो होता है, वो एजुकेटेड पर्सन का ही होता है। बट अब कोई इस पद को जो है किसी भी व्यू से और लड़ाई लड़ रहा है, चाहे इस पंचायत में लड़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे जो भी पंच हो, चाहे इस पंचायत में लड़ने की उसका प्रयास हो रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कह रहा है कि विदाउट एजुकेटेड पर्सन का ये लड़ाई लड़ना उचित नहीं होगा। आपके हिसाब से पंचायती राज व्यवस्था में एक सरपंच का क्या कार्य होता है, क्या महत्व है? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक सरपंच का जो महत्व होता है, सरपंच का अहमियत जो होती है, लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि सरपंच का अहमियत कहाँ तक होती है। सरपंच चाहे तो एक बार थाना के पास भी फ़ोन करके एक बार वो अपने थाना को भी बुला सकता है। चाहे कोई भी काम हो तो एक कॉल के माध्यम से वो डीएम, एसपी किसी के पास भी फ़ोन कर सकता है, डायरेक्टली बात कर सकता है। ये उस सरपंच का अपना एक कैपेसिटी होता है। उस कैपेसिटी को, उस अहमियत को वो सरपंच समझ नहीं पाता है। और अपनी कैपेसिटी, सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी कैपेसिटी को समझना। हमारी कैपेसिटी कहाँ तक है, वो सब आएगा कहाँ से? जो एजुकेशन होगा तभी वो आगे को उस चीज़ को समझ पाएगा, चाहे लोग जो मोटिवेट कर पाएगा। तो आपका मतलब क्या उद्देश्य है? मतलब पंचायत चुनाव में सरपंच पद का मतलब चुनाव लड़ना, उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? आप क्या चाहते हैं समाज में? देखिए, मैं शुरू से एक समाज सेवी रहा हूँ और हूँ। हम लोग वार्ड संख्या 5 के वार्ड सदस्य हैं, ग्राम पंचायत राज तितरा के। और हम शुरू से हम समाज सेवा करते हुए आए हैं। मैं 2007 से टीचिंग लाइन में हूँ और उस समय से मुझे समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। और उसी के तहत मैं MA पॉलिटिकल साइंस से किया। उसके बाद मैं एज वेल एज रनिंग में इस समय मैं LLB भी कर रहा हूँ। तो मेरा ये पैसा कमाना मेरा उद्देश्य शुरू से ही नहीं रहा है। आप पता भी कर सकते हैं, मेरे वार्ड में हम लोग वार्ड सदस्य हैं, उसके बावजूद भी पैसे कमाने का बहुत सारे लोग जो हैं 2 लाख 3 लाख जो भी अपने वार्ड में कमाए, जो है नल जल योजना के माध्यम से, चाहे जो भी किए। लेकिन हम लोग जो है उस व्यू पर हम लोग उस पर ज़्यादा नहीं किए और हमारे वार्ड में काम अच्छे तरीक़े से हुआ है और हो रहा है। कहने का मतलब आपका ये हुआ कि अगर पंचायत चुनाव में अगर एक शिक्षित व्यक्ति आते हैं तो कहीं ना कहीं इससे समाज का जो है उद्धार ही होगा। एकदम 100% बात आपका सत्य है सर, क्योंकि हम आपको पहले ही बताए हैं, एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर एवरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन। विदाउट एजुकेशन यू कांट सक्सेस इन योर लाइफ। तो शिक्षा जो है
एक ऐसा चीज़ है, शिक्षा मनुष्य का एक तीसरा आँख होता है, और जिसके पास शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो समाज का विकास कर ही नहीं सकता है, वो समाज के बारे में सोच ही नहीं सकता है। भले जो है समाज में आके, समाज के बीचों बीच में रह के मैं समाज सेवी हूँ, आज बहुत सारे लोग जो है अपने आप को समाज सेवी कह रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा, आप उसमें से आंकड़ा निकालिएगा तो समाज के कामों में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बस फेसबुक पर, यूट्यूब पर के माध्यम से वे लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, लेकिन यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कहीं समाज में दिखते हो, समाज के कार्यों में अपना काम करते हो। हमारे हिसाब से मैं देखता हूँ, और बहुत सारे लोग ऐसे समाज में मैंने देखा भी है कि वो लोग आते हैं बस फेसबुक के माध्यम से ये लोग अपना शो करते हैं। सर, आप उन पर बात की, इसके लिए आपका बहुत दर्द एवं लकवा मुक्ति केंद्र डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, माधव नगर, महादेवा महावीरी स्कूल के सामने, सिवान।